मन में मैं नैतिक बल मेरा इतना मजबूत है, मैं सही हूं, इसलिए मैं ये साहस स्वीकार करता हूं। बाकी और लोग कह लें, हिम्मत हो तो कहें। देखिए, हम जिस चीज को जानते हैं, हम कभी भी अनएथिकल कार्यों में इन्वॉल्व नहीं रहे, तभी मेरा इतना नैतिक बल रहा है कि मैं हमेशा सरकारों से लड़ा हूं। योगी आदित्यनाथ जी जो सजाती सजाती बोलते हैं, 2017 में मुख्यमंत्री बने हैं, उसके पहले मैं इनकी सरकार से भी लड़ा हूं। इनकी सरकार में लड़के एमएलसी का चुनाव जीता हूं 2016 में। आप इनसे पूछे, इनकी सरकार में बाई इलेक्शन लड़वा के चुनाव जितवाया हूं, प्रमुख का चुनाव जितवाया हूं। इनके सरकार में 2004 में मुझे माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी हमसे मना किए कि मैं सरकार हम लोग बनवाए थे, आपको पता होगा। हम लोग जेल रहे 1 साल इनकी सरकार बनाने की वजह से। और 2004 में मेरी सीट छोड़ने की बात हुई थी, नहीं छूटी सीट, कोई बात नहीं, हम चुनाव लड़े। नेताजी ने कहा मुझसे कि लड़ेंगे आप तो गलत मैसेज जाएगा, रहने दीजिए। हमने कहा नेताजी आप लड़ने की बात हुई थी, आप हमारी सीट नहीं छोड़ पा रहे, आपकी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं, आदरणीय, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं प्रणाम किया, चला है, मैं आके चुनाव लड़ा। फिर नेताजी से मुलाकात हुई? हाँ, उनसे तो बराबर होती रही, सदन में होती रही, बाहर भी होती रही। क्या बोले आप लड़के आए तो? कुछ नहीं, कह तुम माने नहीं। हमने कहा नेताजी क्या माने, आपने कहा था, आपने अपनी बात नहीं रखी। देखिए उनके साथ एक था, देखिए जो भी हो, उनके साथ इतना सीनियर थे हम लोग, एक जैसा गार्जियन का होता है, पिता जैसा एक वात्सल्य होता है, वो उन्हें देने का प्रयास किया उनके साथ। हाँ एकदम, नो डाउट। एक जितना मेरा राजनीतिक उनके साथ अनुभव रहा, वो जैसे एक गार्जियन होता है, उस तरीके से उनसे हम लोग लड़ झगड़ लिए हैं एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए, कभी उन्होंने इस बात को नहीं वो किया। तो एक बड़ा ओर होता था उनके साथ। हम कभी राजनीति में, समाजवादी पार्टी में नहीं रहे, लेकिन उनके साथ सरकार बनवाए, उनके साथ हमारे खट्टे मीठे रिश्ते रहे। हमेशा वो कोई बात होती थी, हमेशा एज ए अभिभावक के तौर पे उन्होंने समझाया। जब मैं 2007 में चुनाव जीत गया, मुझे टिकट दिया जा रहा था उस समय। एक किस्सा और बताता हूँ आपको, शिवपाल जी हैं, आप कभी पूछिएगा बताएंगे। मैं था, शिवपाल जी थे और अमर सिंह जी थे और नेताजी थे, 5 कालिदास मार्ग में। हमसे बोले कि, बुलाया गया मुझे, उनसे बोले कि तुम जो है धनंजय वहां लड़ जाओ, 82, तब परसीमन नहीं हुआ था, तो 82 विधानसभा होती थी। हमने कहा नहीं नेताजी, मैं रारी से चुनाव लड़ाऊं, रारी लड़ूंगा, मेरी तैयारी ठीक है। कहे वहां एक सब बोल दिया अमर सिंह जी ने बोला कि वहां पे यादव वोट नहीं देगा आपको। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं टिकट ही कहाँ मांग रहा। शिवपाल जी से आप पूछिएगा, बता देंगे, वो सही व्यक्ति है, सही बोलेंगे। हमने कहा कि हम टिकट नहीं मांग रहे हैं, अगर आप हमको 82 लड़ाना था तो आप हमसे 2 साल पहले बता दिए होते तो मैं जाके वो फील्ड वहीं बनाता। मैं 5 साल मेहनत रारी में किया हूँ, तो रारी छोड़ क्यों जाऊंगा मैं रारी, ठीक है, आपकी जिसकी इच्छा, आप टिकट दे दीजिए, मैं चुनाव जीत के फिर आऊंगा, फिर आप सरकार बनाइए, फिर समर्थन करेंगे आपका, आप बनाइए सरकार। तब मैं जेडीयू से नहीं लड़ रहा था, तब मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ रहा था। हमने कहा इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो बाद में फिर मैं जेडीयू से लड़ गया 2007 में। तो मैं टिकट तो सामने मना करके आया हूँ, और कोई बुरा नहीं माने नेताजी। और फिर चुनाव जीतने के बाद हम गए, जेडीयू से चुनाव जीत गए, तो फिर नीतीश जी की पत्नी का निधन हुआ था 2007 में ही। तो हम गए थे वहां पे कंडोलेंस देने, हम लोग लौट रहे थे, तो हमारे साथ मैं था, स्वर्गीय शरद यादव जी थे और दिग्विजय सिंह जी थे, बांका वाले, हम सब लोग आ रहे थे। तो उस समय नेताजी का एक पीए हुआ करता था, राकेश लड़का, दिल्ली में रहता था वो अक्सर। तो राकेश मिल गया एयरपोर्ट पे। राकेश ने कहा कि नमस्ते किया, कहा भैया नेताजी आ रहे हैं। तो हमने कहा कहाँ है नेताजी? पीछे है, वो लखनऊ से शायद आ रहे होंगे। तो मैं रुक गया, तो शरद जी कहे अच्छा मिल लो तुम। तो नाम से बोलते थे उनको, क्या तुम मिल लो, उनसे आ रहे हैं वो। तो हमने कहा ठीक है, मैं मिल के आता हूँ। तो चूंकि उस समय मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, देखिए लोकतंत्र में इतना होता है, मैं रुक गया है, नेताजी से मैं मिला। उनका पहला सवाल था कितने वोट चुनाव जीते तुम? अरे हमने कहा नेताजी हम जीत गए, यही क्या कम है आपकी सरकार में? तो कहा मैंने क्या किया? तो हमने कहा कि अरे अनुराग यादव डीएम थे, हमारे घर छापा डाल दिए, बगैर आपकी सहमति के डाल देंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इतना बड़े नेता थे, देश के रक्षा मंत्री रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लड़ने की लिबर्टी थी हम लोगों को सही बात पे। बोले नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की शुभ सरकार चुनाव हार गए, ये नेताजी का वक्तव्य था। मैं अक्षर से सही बोल रहा हूं। तो हुआ, अच्छा काम किए। आप सोचिए
उतनी 2007 में इतनी बुराइयों के बाद भी समाजवादी पार्टी 98 सीट उनके नेतृत्व में जीती थी, समझ रहे हैं आप। और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में 47 सीट पे आ गई। तो मेरा सवाल यही है कि सोशल इंजीनियरिंग उनकी बहुत अच्छी थी। रिश्ते हर पार्टी के लोगों से व्यक्तिगत रिश्ते वो रखते थे और हर जिले में 100, 200, 500 लोगों से व्यक्तिगत उनकी जान पहचान थी।